हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 11 मई से लेकर 20 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। एंड एंड में हम देखेंगे जो पार्टनर्स हैं जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अभी के लिए, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, समझ नहीं है, अभी कंफ्यूजन चल रहा है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की तरफ। ठीक है, वो हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 में। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 में। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 में। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 में। जेमिनी की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 में। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 11 to 20 में। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 11 to 20 में। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 11 to 20 में। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 11 to 20 में। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 11 to 20 में। जेमिनी आपके पार्टनर जो हैं वो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, अब आपकी एनर्जी में हमें बताया जा रहा है कि थोड़ा ना आपको ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत है। आप काफी इम्पेशेंट हो रहे हो, मे बी कोई वेट कर रहे हो किसी न्यूज की कि आपके पार्टनर से कोई न्यूज आएगी, या कोई मे बी आपने कुछ उनको कन्फेस करा हो कोई फीलिंग्स, तो आपको ऐसा लग रहा है लाइक राइट नाउ यू आर वेरी रेस्टलेस एंड वेरी इम्पेशेंट कि हाँ मे बी ये यस बोले इंसान या नो बोले, तो उस चीज का वेट कर रहे हो। ठीक है, कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का। एंड वो भी चीज हो सकती है, आई थिंक आप अगर इस रिलेशनशिप में हो, आपको डर भी लग रहा है, आपको इस चीज का डर भी काफी लग रहा है कि अगर ये चीज वर्कआउट नहीं करी तो। ठीक है, तो उस चीज को लेकर मे बी आपको बुरे सपने आ रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, एक अनफाउंडेड फियर है, जो कि उस डर की कोई वजह नहीं है, बट लाइक यू आर एंशियस एंड यू आर वेरी स्केर्ड एंड यू आर लाइक अगर वो चीज नहीं, सो यू हैव स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। आपको लग रहा है कि अगर ये वर्कआउट नहीं करा और ये मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया और ये हो गया और वो हो गया, सो आई थिंक वो खुद ही ना आप वर्स्ट चीजों की तरफ सोच रहे हो और बहुत ही सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज क्रिएट कर रहे हो। सेल्फ फुलफिलिंग क्या होता है कि पहले ही सोच लेना कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, तो उस वजह से आप अपने ही आई मी माई सेल्फ में रहने लग जाओ कि ठीक है मुझे अकेला ही रहना है, तो मैं खुद ही अपना ध्यान रखने लग जाता हूँ, मैं खुद ही ये चीजें करने लग जाता हूँ, दूसरा पार्टनर तो होगा नहीं आगे मेरा ध्यान रखने के लिए, तो ठीक है मैं पहले ही डिटैच होने लग जाता हूँ। तो मैं खुद के बारे में सोचना, नेगेटिव सोचना, आई थिंक वो बहुत उस तरीके से आप थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को डील कर रहे हो। एंड आपका जो टेंशन है या स्ट्रेस है ना, यू आर अलाउइंग योर वरी टू जस्ट ग्रो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। अननेसेसरी का बिल्कुल फैल रहा है, आपका जो टेंशन स्ट्रेस है ना वो हर डायरेक्शन में फैल रही है, इट इज जस्ट ऑल ओवर द प्लेस, आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रही है। एंड सिचुएशन उतनी बड़ी है नहीं, लाइक आपके पार्टनर भी एग्जॉस्टेड है, वो भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ड्रेन आउट हो रहे हैं, बट वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप जो हो ना, आप टुवर्ड्स गिविंग अप वाला एटीट्यूड मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर तो मैंने आपको बताया एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आपका ना गिव अप वाला चीज दिख रही है। स्लीपलेस नाइट्स, थॉट्स पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, रीफोकस करने की जरूरत हो रही है। मैं दुखी हूं, मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझसे नहीं हो रहा है,
मैं इनफ नहीं हूं, सो वो सेल्फ फुलिंग, मैं वो सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। अननेसेसरी का फियर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना आपको अपने ना काम पे ध्यान देना चाहिए। मे बी आप बहुत ही डल तरीके से बैठे हुए हो एंड यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट व्हाट इज नॉट वर्किंग आउट इन दिस रिलेशनशिप। आई थिंक आपको कई बार क्या होता है, इंसान बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स को लेकर जब सोचता है तो काम पे ध्यान नहीं दे पाता है, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाता है। आई थिंक आप ना सिर्फ इसी रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे हो जेमिनाई। सो थोड़ा जिम ज्वाइन करिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को ना थोड़ा एक्टिव करिए, थोड़ा काम पे ध्यान दीजिए, अपने पैशन पे ध्यान दीजिए। जो भी आपका पैशन है उस पे ध्यान देने की जरूरत। थोड़ा एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक, ऑप्टिमिस्टिक बनिए, चाहे वो कोई भी एक चीज आपको बनाती है। मे बी आपको गिटार प्ले करना पसंद है तो जाइए गिटार प्ले करिए, सीखिए। अगर आपको डांस करना पसंद है तो वो करिए। अपना जो एक स्टेट ऑफ माइंड है और जो अपनी पूरी बॉडी की जो एनर्जी है ना, उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू डू थिंग्स दैट फ्यूल योर पैशन। ठीक है, आपके पैशन को जो और मल्टीप्लाई करे ऐसी चीजें करो, क्योंकि उसी से ही पॉजिटिविटी आएगी। अब अदरवाइज तो आप ये देखिए आप कैसे निराश से खड़े हुए हैं। अगर आप पैशन को फॉलो नहीं करोगे, अपना थॉट प्रोसेस, माइंड, एनर्जी अपने आसपास की नहीं चेंज करोगे, तो आप ऐसे ही न रात को नींद आएगी, डरावने सपने आएंगे, ऐसा लगेगा रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, सब खराब हो रहा है, ये वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन चीजें चलती चली जाएंगी। कई बारी जैसे मैं क्लाइंट्स के साथ डील कर रही होती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो इस टाइम पे, अभी आप कुछ मत करो, सिर्फ वॉक के लिए जाओ, रोज वॉक के लिए जाओ आप। ठीक है, और उजाले में जाओ, अंधेरे में नहीं, उजाले में जाओ, जब आपको पंछी दिखें, पेड़ दिखें, स्काई दिखे, आसपास लोग दिखें, तो उस टाइम पे जाओ। थोड़ा दिमाग खुलता है। आपको भी दिमाग खोलने की जरूरत है, एनर्जी चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि आपके पार्टनर देखिए अगेन, उन्होंने भी ना ये रिलेशनशिप, आप दोनों ने ये रिलेशनशिप बहुत तरीके से क्रिएट करा है एंड दे नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट दे हैव क्रिएटेड। उनको ये रिलेशनशिप प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। वो उनका ना थोड़ा नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रख रहे हैं। वो भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इमोशनली या मेंटली वो ड्रेन आउट नहीं हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, बट देन दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड कि ये सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है, कभी भी बेटर हो सकती है, हमारे बीच में चीजें कभी भी ठीक हो सकती हैं। सो गिव अप क्यों करना? इतनी आगे तक आए हैं, हमने इतनी मुश्किल से ये रिलेशनशिप क्रिएट करा है, ये मैरिज है, इतनी आगे तक बढ़ाई है, हमने करी है, इतने हमने सैक्रिफाइसेस करे हैं एक दूसरे के लिए, तो अभी क्यों गिव अप करना? जरा सा और आगे बचाए, लाइक खींच लेते हैं। तो वो उस एटीट्यूड के हैं। ठीक है, एंड मे बी आप दोनों को एनिमल्स बहुत पसंद है, ठीक है, या आपको या उनको, किसी को तो एनिमल्स बहुत पसंद है, बट वो गिव अप वाले एटीट्यूड नहीं रख रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा तो अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा जेमिनाई। उनकी तरफ से काफी, आपकी तरफ से इम्पेशंस है, इम्पेशंस दिख रही है, उनकी तरफ से काफी पेशेंस दिख रही है। वो स्ट्रेंथ रखे हुए हैं। काफी मे बी कुछ ऐसा हुआ था जिसमें वो फॉरगिव कर रहे हैं आपको, एक हिम्मत रख के, करेज रख के। काफी डिफिकल्ट डिसीजन था उनके लिए, है उनके लिए, बट वो फॉरगिवनेस की तरफ जा रहे हैं, काइंडनेस की तरफ जा रहे हैं। एंड वो ये भी चीज उनको मे बी पता नहीं थी, बट उनको ये रियलाइज हो रही है दैट दे आर स्ट्रोंगर देन दे थॉट। उनको लगा था कि वो इतने डिफिकल्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बट वो ले रहे हैं, और वो इस सिचुएशन को भुगत भी रहे हैं, बट इन अ वे गिव अप भी नहीं कर रहे हैं। तो वो उस सिचुएशन को ना आगे पास करने के लिए रेडी हैं। एंड आई थिंक थोड़ा ना आपको भी उसी तरीके से काम करने की जरूरत है। अगर वो सब कुछ माफ करके आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, फॉरगिव करने के लिए, काइंडनेस के थ्रू, ग्रेस के थ्रू, एंड पेशेंटली आपके साथ डील करने के लिए रेडी हैं, सब कुछ सुनने के लिए रेडी हैं, तो आई थिंक आप भी वो कर सकते हैं जेमिनाई। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। जेमिनाई और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th में? जेमिनाई और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th में? जेमिनाई और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th में? जेमिनाई देखिए, यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट। आप या आपके पार्टनर के लिए कोई भी चीज हो सकती है, बट आप दोनों अगर शादी
हो चुकी है, मैरिड कपल है या रिलेशनशिप में, वट एवर इट इज, दिस इज योर सोलमेट गाइज, ठीक है। यू बोथ ऑफ यू आर ईच अदर सोलमेट, एंड आपकी जो प्रेयर्स थी, एफर्मेशंस थी, विजुअलाइजेशंस थी या मैनिफेस्टेशंस थी, उसका नतीजा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिले हो। तो ठीक है, मे बी आपका ट्विन फ्लेम एनर्जी हो, बहुत डिफिकल्ट हो रहा हो एक दूसरे के साथ डील करना, बट गिव अप करना इज नॉट द सोल्यूशन योर गाइज, बिकॉज दिस पर्सन इज योर सोलमेट। बहुत आपके मैनिफेस्ट करने के बाद, बहुत डिफिकल्ट फेजेस से गुजरने के बाद ये इंसान आपकी लाइफ में आया है, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी रखिए, फ्लोट करिए एक दूसरे के साथ, थोड़ा सा रोमांस वापस लाइए, जगाइए, थोड़ा सा क्यूट हरकतें करिए, मे बी कुछ थोड़ा सा स्पाइस सब करिए अपना रिलेशनशिप, कोई डेट्स प्लान करिए, सरप्राइज प्लान करिए, कोई इवेंट प्लान करिए, कोई ट्रिप प्लान करिए, कुछ कुछ करिए एक दूसरे के लिए, ताकि एक वो रोमांस और प्यार जो है ना वो जगा रहे, वो डाई डाउन नहीं होना चाहिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का, तभी मे बी आप दोनों ये फील करते हैं कि हाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सब कुछ आ रही है, बट गिव अप नहीं करना है, क्योंकि इंस्टेंट कनेक्शन या इंस्टेंट क्लिक फील हुआ होगा जब आप दोनों पहली बार मिले होंगे। नाउ व्हेन आई से रोमांटिक रिलेशनशिप्स, इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होता है, नेबर्स, कॉलीग, स्कूल, कॉलेज, फैमिली, कोई फ्रेंड का फ्रेंड, कोई भी चीज हो सकती है, बट हाँ पास्ट लाइफ में आप दोनों कनेक्टेड थे, ठीक है, तो वो हम मान लेते हैं उस चीज को। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th में? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th में? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th में? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th में? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th में? जेमिना, अगर आप सिंगल हैं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस कोई आ सकता है आपकी लाइफ में। अब देखिए, अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है, अगर नहीं चाहिए देन तो ऑफ कोर्स नॉर्मल कंसिडर करिएगा इसको, बट अगर आपको कोई चाहिए देन ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस आ सकता है आपकी लाइफ में। आई थिंक यहाँ पे ना थोड़ा सा मे बी काफी एक चांस या एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में। जो नया इंसान आएगा वो आपकी लाइफ में एक बहुत ही हैप्पी फैमिली, एक कई बार होता है ना कि आपके नसीब में एक घर का या फैमिली का प्यार नहीं है, कई बार होता है, कई लोगों के नसीब में, डेस्टिनी में नहीं होता है, बट इस इंसान के आने से आपका नसीब चेंज होगा, आपकी डेस्टिनी चेंज होगी। दिस पर्सन विल bring love of family and home and your own safe space। तो इसके आने से आपको घर वाला प्यार मिलेगा, फैमिली मिलेगी। थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, ठीक है। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके साथ अगर आप आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं तो थोड़ा प्रैक्टिकल होइए, एंड प्रैक्टिकल होइए, थोड़ा मदरली वाइब मुझे दिख रही है, ये इंसान आपका काफी ध्यान रखेगा, लग्जरी काफी दिख रही है, इसके आने से लग्जरी, इसके आने से घर का प्यार वो नसीब में आ जाएगा, आपके नसीब बहुत चेंज हो जाएंगे इसके आने से, ठीक है। एंड आई थिंक ये इंसान ना काफी प्रैक्टिकल होगा और एक बहुत ही सेंसिबल अप्रोच होगी। इस इंसान का बहुत ही प्रैक्टिकल और सेंसिबल चीजें होगी कि भाई ये क्यों करना है, सेंसलेस चीजें क्यों करनी है, तरीके से चीजें करो, इतना इमोशनल क्यों होना है, तरीके से चीजें करो। सो आई थिंक वो इनका काम करने का या रिलेशनशिप में आगे डील करने का तरीका होगा, बट ये बहुत जेनरस होंगे, बहुत हेल्प करने वाले होंगे, पैसे को लेकर बहुत पर्टिकुलर होंगे, चीजों के शौकीन होंगे, मटीरियलिस्टिक होंगे, एंड आपका बहुत ध्यान रखेंगे। आपको एक एज अ मदर, एज अ स्पाउस जो ध्यान रखने वाला, वो जो एक फेमिनिन पार्ट होता है ना, वो बहुत ज्यादा होगा इनमें, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, घर बहुत ही प्यारा लगेगा आपको इनके साथ। ऑल्सो हो सकता है यहाँ पे आपको यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है, बिकॉज आपको एम्परर की तरह बिहेव करना पड़े, आपको इस इंसान की तरफ लीड लेनी पड़े, इनकी तरफ जाना पड़े, इनको प्रपोज करना पड़े, इनको बताना पड़े कि हाँ आई लाइक यू, इनिशिएटिव लेना पड़े। ये आपके पास नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा, विच इज कंप्लीटली फाइन बिकॉज यू आर द एम्परर, ठीक है। आप एम्परर हो, आपको इनके पास जाना है, ना कि इनको आप अपनी तरफ लेकर आओ, ठीक है।
सो यू विल हैव टू टेक अ लीड, आपको अपनी तरफ से फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, बिकॉज आप लीडरशिप पोजिशन में हो, आप लीड हो, ठीक है। एंड थोड़ा सा ना अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन ले आइए जेमिनी, बहुत जरूरी है। आप मे बी यू आर ऑल ओवर द प्लेस, एंड जितना आप लॉजिक ड्रिवन होगे, जितना आप ऑर्गेनाइज्ड होगे, जितना आप स्ट्रक्चर्ड होगे, डिसिप्लिन्ड होगे, उतना ही ये इंसान आपको पसंद करेगा, बिकॉज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है ना, तो ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड होंगे, और आप नहीं होगे तो आप कितना इनके पीछे चले जाओ, ये आपको पसंद नहीं करेंगे। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ठीक है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल जेमिनी के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 11th to 20th में सिंगल जेमिनी के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 11th to 20th में सिंगल जेमिनी के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 11th to 20th में सिंगल जेमिनी के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 11th to 20th में काफी पैशनेट लव दिख रहा है मुझे जेमिनी। यू बोथ ऑफ यू जस्ट हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप ना बहुत ज्यादा पास्ट का सोचिए ना फ्यूचर का सोचिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, लीड लीजिए, आगे बढ़िए, दूसरे का ध्यान रखिए, दूसरा आपका ध्यान रखिएगा। काफी अच्छा रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, बट जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। पैशनेट मोमेंट्स, फिजिकल इंटीमेसी, प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। यस, दिस इज योर सोलमेट जेमिनी, ये आपका सोलमेट है, ठीक है। तो इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा एंड इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ये अगर आप सोचते रहेंगे कि ये इंसान आपकी तरफ आएगा, देन नो, दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन। आपको ही इनके पास जाना पड़ेगा, बिकॉज ये जो है ये क्वीन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो क्वीन है। तो वो आपको आपका ध्यान रखेंगे, बट प्रोवाइड और शील्ड और इनिशिएटिव वाली लीड और चार्ज लेने वाला चीज तो आपको करनी पड़ेगी, ओके। अब हम देखते हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, ओके। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, कॉल मत करें, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप मैसेज ड्रॉप करिए, अगर उस टाइम पे इमीडिएटली नहीं तो थोड़े टाइम में, जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, ठीक है। सो वो एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, पीसीओडी वगैरह ये सारी चीजें हो गई, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी, क्लैरिटी नहीं है, विजडम नहीं है, समझ नहीं है सही गलत की, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल जो चीजें हैं, ये ब्लॉकेजेस ये हमारे इस वजह से होती है बिकॉज चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बहुत सारे होते हैं हमारी बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, और उन चक्रा की ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कत होती है। अब चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, स्टोन के फॉर्म में, या एंजल फिगर्स होती हैं उसके फॉर्म में। आप वॉलेट में रख लीजिए, पिलो के नीचे रख लीजिए, अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिए, क्लीन स्पेस में कहीं पे भी आप रख सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स सही नहीं लग रहे हैं या आपको उसके लिए नहीं ऑप्ट करना है, तो रेकी हीलिंग सेशंस भी होते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, जो कि मिनिमम 21 होते हैं। हर किसी के लिए मिनिमम 21 से ही स्टार्ट होता है, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो बहुत सालों के होते हैं, या जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो बहुत सालों की होती हैं, तो एकदम से ऐसे चुटकी बजा के तो नहीं जाती हैं। तो मिनिमम 21 सेशंस मैं हर क्लाइंट को देती हूँ, और हर क्लाइंट 21 के बाद आगे एक्सटेंड करना चाहता है तो करता है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि आपके ब्रेन का जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है उसको रिवायर करते हैं और आपको नज करते हैं, आपको नज देते हैं, पुश करते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो पुश और नज बहुत जरूरी होता है, उसमें स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स आपकी मदद करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन से या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, कोई काम नहीं बन रहा होता है, बिगड़ता रहता है हमेशा, मूड स्विंग्स रहते हैं, तबीयत खराब रहती है, चिड़चिड़े रहते हो हमेशा, पॉजिटिव सोचना चाहते हो बट सोच नहीं पा रहे हो, मोटिवेशन नहीं आ रही है, सुस्त पड़े रहते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑरा क्लेंजिंग, चक्रा क्लेंजिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। बट ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, इसमें बहुत जरूरी होता है कि सबसे पहले तो आप बिलीव करो कि ये चीज वर्क करेगी,
ठीक है, तो एक वो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। डाउट के साथ आओगे देन इट वोंट वर्क। उसके साथ एक तो सबसे पहले पेशेंस भी बहुत जरूरी होती है। अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2-3 दिन में करा और हो जाएगा, देन ऑल्सो इट वोंट वर्क। सो पेशेंस, पॉजिटिविटी, बिलीफ सिस्टम, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हो, चाहे आप मेरे पास आ रहे हो चाहे किसी और के पास जा रहे हो। तो इन चीजों का गाइस प्लीज ध्यान रखिएगा किसी भी हीलर के पास जाने से पहले। ओके, जेमिना और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 में? जेमिना और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 में? जेमिना और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 में? जेमिना और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 में? देखिए, या तो ये आपकी एनर्जी है या इनकी है, बट कोई तो बोल रहा है कि आई एम नॉट अवेलेबल। ठीक है, मे बी एक इंसान अभी भी बात करना चाहता है और दूसरा इंसान बोल रहा है दैट आई एम नॉट अवेलेबल, मैं ना सिंगल हूं, और अगर सिंगल हूं भी तो भाई तुम्हारे लिए तो मैं अवेलेबल नहीं हूं, तुम्हारे साथ तो वापस मुझे नहीं आना है। तो ये दोनों में से किसी एक की एनर्जी है। ऑफकोर्स दोनों लोग ये सोच रहे हैं दैट वी नीड टू लेट ईच अदर गो। ठीक है, मे बी आप ये सोच रहे हो या वो सोच रहे हैं, बट किसी की एनर्जी डेफिनेटली ये है कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूं, मुझे तुम्हारे संग वापस नहीं आना है, एंड इट्स हाई टाइम, बहुत हो गया रोना धोना, वी नीड टू लेट ईच अदर गो। अब आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। मे बी देखिए वो ये सोच रहे हैं दैट दे नो दे मेस्ड अप एवरीथिंग दिस टाइम, उनको पूरी अवेयरनेस है, उनको ये चीज का एहसास है, रियलाइजेशन है कि इस बारी मैंने चीजें बहुत खराब कर दी है, बहुत मेस क्रिएट कर दिया है, और पता नहीं ये रिवर्स हो सकता है नहीं हो सकता है, बट दे नो दैट दे मेस्ड अप एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। मे बी आप दोनों चीजें तरीके से हैंडल इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज बोथ ऑफ यू वर टू यंग, उतने वाइज नहीं थे, उतने समझदार नहीं थे, उतना एक कहते हैं ना एक हैंडल करने का तरीका होता है, डील करने का तरीका होता है, वो समझ ही नहीं आया किसी को कि कैसे करना है डील। तो जिसका जो दिमाग आया, जो जिसने बोलना था करना था वो कर दिया, बिकॉज बोथ ऑफ यू वर टू यंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद अ ब्रेकअप और नो कॉन्टैक्ट और कोई भी सिचुएशन फॉर दैट मैटर। तो मे बी इमेच्योरिटी की वजह से चीजें खराब हो गई। ये सोचते हैं ये ना टाइम टू टाइम ये सोचते रहते हैं कि आर यू हैप्पी विदाउट देम, सो दे कीप ऑन वंडरिंग कि आप सही हो, सब बढ़िया है, सेटिस्फाइड हो, कंटेंट हो इनके बिना खुश हो या नहीं हो। सो ये कंटिन्यूस थॉट आता रहता है इनके दिमाग में। अब देखिए ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट के, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट योर कार्ड, इट इज देयर कार्ड। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा मैसेज आपके लिए था, कौन सा मैसेज उनके लिए था। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।